गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। जब कभी भी आपको लार्जर एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वाड्रेंट को समझें, क्योंकि ये एक 2 स्टेप मेथड है। नंबर 1 आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, नंबर 2 क्वाड्रेंट के अंदर आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पता होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें पता होने से ही आप आंसर निकाल सकते हो, बिकॉज जो वैल्यूज़ आपने 0 से 90 डिग्री के एंगल के लिए लर्न करी थी वही सारी ज़िंदगी चलने वाली हैं, क्योंकि वैल्यूज चेंज नहीं होती। दीज बोथ आर साइन थीटा, कॉस थीटा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जिस एंगल की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं वो चारों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, मैंने लिस्ट किए हैं। जरा 8 क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगी कि इन 8 क्वेश्चंस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन 31 पाई बाई 3 से। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखो साइन 31 पाई बाई 3। अब आपको क्या करना है, 3 का नियरेस्ट मल्टीपल निकालना है। जैसे कि 31 है, आप उसे डिवाइड भी कर सकते हो, आप ओरली भी कर सकते हो। 31 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपको पास आ रहा है कि 30 इज अ नियरेस्ट मल्टीपल। तो आप 31 को 30 में और 3 में ब्रेक कर दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है कि 31 को 2 पार्ट से ब्रेक करना है। तो आपके पास आने वाला है 30 प्लस पाई। अब डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको दोनों के नीचे ले लो। यहाँ पे 30 पाई प्लस पाई लिखा और यहाँ पे 3 और अलग अलग करके इसके नीचे भी 3 ले लो। जैसे ही आपने दोनों के नीचे अलग अलग किया आपका आंसर आ गया साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। बस आपको 31 को ब्रेक करके लिखना है, ब्रेक करते ही दोनों को सेपरेट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट में आपको एक बात, जो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से तो वो तो समझ गए होंगे, पिछली वीडियो में भी सिखाया था आपको कि अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई तक आते हैं। उसके आगे भी जा सकते हो। अगर आप पाई पाई से चेंज करते हो, पूरा यहाँ पर आते हो, तो पाई के बाद यहाँ पर 3 पाई आएगा और यहाँ 4 पाई आएगा, फिर यहाँ पर आपके पास 5 पाई आएगा, फिर यहाँ पर 6 पाई आएगा। तो आप ये समझ जाओ कि सारे जो ऑड पाई होंगे वो इस तरफ लाई करेंगे और इधर इवन पाई लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो सारे ऑड पाई, और दूसरी तरफ आपके पास जहां 0 है वहां पर रहेंगे इवन पाई। ठीक है, तो आपके पास है ऑड पाई की लाइन और इवन पाई की लाइन। अगर आपने यहाँ पे लिखा 10 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब आप इवन में कुछ ऐड कर रहे हो, तो आप इवन यहाँ पर आओगे, 10 पाई भी यहीं पे लाई करेगा और उसमें कुछ ऐड करोगे। तो जब आप इवन पाई में कुछ ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो आता है, या तो आप 2k लिख लो, इसको लिख सकते हो कि जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 पाई प्लस थीटा वाला एंगल यहाँ पर आएगा। इट्स नॉट ओनली 2 पाई बल्कि 2k पाई लिख सकते हो यहाँ पर इसको, जिससे कि आपको मल्टीपल समझ में आ जाए। 2k पाई प्लस थीटा जो होगा वो घूम के फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये 10 पाई प्लस पाई बाई 3 है तो हमारा क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट में वहां पे मैंने लिखा एक्रोनॉम का ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर हो गया है साइन पाई बाई 3। और साइन पॉजिटिव क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू तो आपको पहले से आती है, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 60, दैट इज इक्वल टू √3/2। सो आपका आंसर मिल गया है 3 स्टेप्स में ही। और वैसे देखा जाए तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी है। नंबर 1 कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है, दैट्स इट। बस ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। टेंजेंट 19 पाई बाई 3। अब क्या करना है, मैंने कहा था नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करना है। 3 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होता है, 18। तो इसको 18 पाई प्लस पाई लिख दो, तुरंत तुम्हारा काम बन गया। 18 पाई प्लस पाई, दोनों के नीचे 3 सेपरेट कर दो एंड दैट्स इट। 6 पाई प्लस पाई बाई 3। लकीली ये भी कहाँ लाई कर रहा है, इवन पाई में। अगर इवन पाई में कुछ ऐड करना है, ये पूरा घूम के आए, इवन पाई प्लस पाई का मतलब अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर भी हो गया 10 पाई बाई 3। और वो तो आपको पता है 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो ये इजी पीजी। आपको मैं 2 क्वेश्चन और सिखाती हूँ, आपको और आसान लगेगा।
कभी भी मेरी वीडियोस देखते समय सिर्फ बैठ के देखो मत, अपने साइड में एक पेन पेंसिल ज़रूर रख लो। जब आप मेरे साथ साथ करोगे तो फिर मैं आपको जो DIY देती हूँ उसको करने में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप थर्ड क्वेश्चन पे आओ। सिर्फ बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा। ये है साइन -11 पाई बाई 3। अब सबसे पहले तो साइन एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब माइनस बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस, फिर यहाँ पे साइन, फिर 11 पाई बाई 3। अब 11 पाई बाई 3 को क्या करना है, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है। अगर तुमने 3 3 9 किया तो तुम्हारे पास 9 + 2 पाई आएगा, वो एक एक्यूट एंगल नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसके आगे का मल्टीपल लेना है, 3 4 12। तो हम 12 पाई में ब्रेक करेंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस साइन 12 पाई माइनस पाई, दोनों के नीचे 3 रख दो। अल्टीमेटली तो 11 ही रहा ना, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 आ गया, तो 12 में से पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे कट करके 4 पाई आ जाएगा। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक एंगल है जो इवन पाई माइनस पाई बाई 3, इवन पाई में से एक्यूट एंगल घटा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी हियर 2k पाई माइनस थीटा। यू आर लैंडिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब कि सिर्फ इस क्वाड्रेंट में सिर्फ सी से स्टार्ट होने वाला कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जे माइनस, ये वाला माइनस तो रहेगा, और इसके बाद आएगा माइनस साइन पाई बाई 3। अगर माइनस साइन पाई बाई 3 आ रहा है मतलब वही √3/2 ही आई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉट -15 पाई बाई 3। भाई ये तो पूरा का पूरा ही कट रहा है, 3 5 से 15। तुम इसको ऐसा करो, सीधा सीधा लिख लो कॉट -5 पाई। अगर तुमने लिख लिया कॉट -5 पाई मतलब ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है -5 पाई वो इधर लाई करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ऑड फंक्शन का माइनस बाहर निकाल दो, ये निकल गया माइनस बाहर, फिर आ गया कॉट 5 पाई। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो अगर तुमने ये समझ लिया, माइनस लगाए रखो, कॉस 5 पाई अपॉन साइन 5 पाई। साइन पाई सुनते ही 0 हो जाता है, लेफ्ट राइट, यानी कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, लेफ्ट पाई, ये पाई वो पाई सब 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉस पाई और साइन पाई अपॉन 0 करने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड। और इसका कोई रोल भी नहीं रहा, माइनस का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि जब नॉट डिफाइंड लिख रहे हो तो प्लस या माइनस का कोई मतलब नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है साइन 5 पाई बाई 3, छोटा सा है, साइन 5 पाई बाई 3। अच्छा, ये साइन 5 पाई बाई 3 मतलब कि हमें नियरेस्ट मल्टीपल लेना है, तो हम 6 लेना पसंद करेंगे। दोनों के नीचे 3 लगा दो। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, अगर ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 है मतलब वो ही हो गया कि इवन फंक्शन में से कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये भी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। आंसर आ गया साइन पाई बाई 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से लग गया नेगेटिव, तो आंसर √3/2। सारे क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट और फोर्थ में लाई कर रहे हैं, देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जो लाई कर जाए सेकंड में और थर्ड में, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। उसके अगला वाला है साइन 17 पाई। ये तो कोई भी बच्चा अपने आप ओरली कर लेगा, बिकॉज साइन तो सारे पाई पे, इवन पाई, ऑड पाई, एनी पाई, इट विल बी 0। तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, साइन 17 पाई तो 0 ही होने वाला है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो इसकी वैल्यू 0। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास 10 11 पाई बाई 6। सेवेंथ क्वेश्चन, टेंजेंट 11 पाई बाई 6। फिर से ब्रेक करना है, वही 12 लेके चलो इसको, टेंजेंट 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6 अपॉन 6।
टेंजेंट 2 पाई माइनस पाई बाई 6, अगेन इट इज लैंडिंग इन 2 पाई में सब्ट्रैक्ट करो तो किस में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस 10 पाई बाई 6, आंसर इज माइनस 1/√3। पाई बाई 6 इज 30 डिग्री। फिर आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, कराते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में cos -25 पाई बाई 4। अब ये है cos, cos होता है एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हमेशा माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 25 पाई बाई 4। अब नियरेस्ट मल्टीपल पे जाओ, 24 पाई प्लस पाई अपॉन 4/4 cos 6 पाई प्लस पाई बाई 4, ये भी आ गया है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इवन पाई प्लस थीटा, तो हम लिखेंगे cos पाई बाई 4 एंड आई होप एवरीबडी नोज कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखे थे वो सब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। मैं आपको एक बार नहीं, वो फोर्थ और फर्स्ट में लाई कर रहे थे, मैं आपको सेकंड और थर्ड का ही बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, आप लिख रहे हो पाई माइनस थीटा, कोई सा भी ऑड पाई हो, ऑड पाई माइनस थीटा, तो आप जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर आप आ रहे हो पाई प्लस थीटा, तो आप आ रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड किया जाता है, और आपको लग रहा होगा कि मैंने सारी की सारी वैल्यू पाई पे क्यों चेंज करी, क्योंकि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या बोलते हैं, लेटी हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन कुछ भी नहीं करती, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करती, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन। और अगर हम इस पे करते वर्टिकल लाइन पे तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलते हैं, एक्टिव लाइन। अगर तुम एक्टिव लाइन के ऊपर कूदोगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे, तो तुम्हारा साइन का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम यहाँ से यहाँ कूदोगे, यहाँ से यहाँ कूदोगे, तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को, मतलब इस वर्टिकल लाइन को यूज़ करूँ ही नहीं, और कोशिश करो कि यही वाली लाइन यूज़ करो, स्लीपिंग लाइन, बिकॉज दैट मेक्स योर वर्क ईजियर। एंड यू हैव एन ऑप्शन कि चाहे तुम स्टैंडिंग लाइन पे करो या स्लीपिंग लाइन पे, तो बेटर है स्लीपिंग लाइन पे ही करो। सो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन इधर वाले, ये सारे मैंने एनसीईआरटी से लिए थे और ये वाले आरडी से लिए थे, और मैं आपको अभी डीआईवाई भी दे रही हूँ। थोड़े से क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, 4 क्वेश्चन और देती हूँ डीआईवाई के लिए, क्योंकि अगर आप अपने आप करोगे तो आपके डाउट्स आएंगे, एंड देन मुझे बता देना। टेंजेंट -13 पाई बाई 4, याद रखना ऑड फंक्शन है। दूसरा है कॉस 19 पाई बाई 4, फिर है थर्ड साइन 41 पाई बाई 4। एक और दे देती हूँ, फोर्थ, बबल बन जाएगा पूरा यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा सा लग रहा है ये मुझे, साइन 151 पाई बाई 6, डिवाइड करके देख लेना। आप प्लस भी कर सकते हो, सब एंगल प्लस थीटा, और आप माइनस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ नंबर बता देना कि 1 2 3 4 में से कौन सा नहीं आया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, नथिंग गोज वेस्ट। जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गोल्ड मेडल जीतना है ना। ऑल द बेस्ट।